ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके के भीकनपुर में दलित युवक की हत्या के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्मा आई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर ने कहा, मैंने इतना असंवेदनशील मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। ये केवल बांटने और काटने की राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में खुलेआम गोलियां चल रही हैं और इसे अच्छी कानून व्यवस्था कहा जा रहा है। ये लोकतंत्र का मजाक है। यहाँ भीकनपुर में हुआ ये किसका परिणाम है? और ये काटने वाले लोगों ने किया है या बांटने वाले लोगों ने किया, ये भी बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए, मैंने ऐसे असंवेदनशील, जिनके अंदर की ममता, जिनके अंदर का प्रेम बिल्कुल मर गया हो, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा है। वरना जिनके प्रदेश में उनके सरकार के रहते 10-10 बच्चे जो हैं, आप महसूस करके देखिए, आप सब परिवार वाले हैं। अपने को अगर एक सुई लगती है तो कितनी तकलीफ होती है। जिनके बच्चे जिंदा जल गए, जिनकी माओ की कोख सूनी हो गई, और मुख्यमंत्री मुस्कुराते प्रचार कर रहे थे कि सिर्फ सत्ता ही चाहिए। उन परिवारों से मिलने का, उनके आंसू पूछने का समय नहीं लगा मुख्यमंत्री को। उनके लिए दो शब्द कहने का समय नहीं लगा। जांच करा रहे हो, कौन सी जांच करा रहे हो? आप ही की सरकार में तो हो रहा है। दिखा नहीं, हमने कितनी बार कहा कि कोरोना काल के बाद या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाद हमेशा ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्या कर रही है सरकार? बस सिर्फ बंटवारे की बात, सिर्फ जो है हिंसा की बात, और हिंसा करके या हिंसा की बातें करके मुख्यमंत्री वोट तो बटोर लेंगे, लेकिन जन समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। 1,42,000 वैकेंसियां टीचरों की जिनको नहीं भर रहे, 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। किनके रास्ते बंद होंगे? किसानों के बच्चों के, गरीबों के बच्चे के। सरकारी स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और गरीब समुदाय रहता है। इनके बच्चों के रास्ते बंद होंगे। शिक्षा नहीं मिलेगी तो मेहनत मजदूरी करके लेबर क्लास बन जाए, कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। कैसे देश तरक्की कर जाएगा? ये जो झूठ है बेनकाब होगा और जनता वोट की चोट से देखना आप कल सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक कई जगहों पर पर्चियां तक नहीं बांटी गई है। जगह जगह पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। दरकी में दलित और मुस्लिम बाहुल्य गांव में बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी है। और जब पर्ची नहीं होंगी, और मेरे पिछला चुनाव याद है, अपना खुद का चुनाव याद है, जब पर्ची ना होने कारण दूसरी पर्ची लेके जो मतदाता है वो बूथ पे जाता था तो पुलिस उसको रोक देती थी, कहते पर्ची लाओ, और पर्ची बांटी नहीं है। तो सरेआम लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये किसी छिपा हुआ नहीं है। चाहे मीरापुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे कुंदरकी हो, हर सीट पे आजाद समाज पार्टी मजबूत चुनाव लड़ रही है। शायद ये भय है जिसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और मुझे लग रहा है चुनाव आयोग शायद जो है वो गहरी नींद में है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि इस पत्र को पढ़ के आप इसका संज्ञान लीजिए। शायद अभी चुनाव आयोग सोया हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कल जब मत पड़ेगा, इसी तरह की कार्रवाई हुई, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम फेयर चुनाव के लिए, जो संविधान का मंशा है कि फेयर चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हमने अपने साथियों को कह दिया कि हम आंदोलन के लिए तैयार। चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों से सियासी हलचल बढ़ गई है। देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।